पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज एक बार फिर दिग्गजों की चुनावी चढ़ाई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार का आज दिन है। योगी, अमित शाह, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी सबके सब एक दिन में प्रचार के मैदान में नजर आने वाले हैं। लेकिन उन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं जिनसे जनता का सीधा लेना देना है। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था, वो पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। जरा चुल्लू पर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। और इनके कैंडिडेट कौन है? आधे जेल में, कुछ बेल पर। पश्चिमी यूपी का चुनावी मैदान, बीजेपी का मेगा प्रचार अभियान और घमासान किन मुद्दों पर है ये आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ के हर भाषण में इत्र और मित्र का जिक्र जरूर होता है। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहाँ दीवारों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए थे। एक गरीबों का पैसा था जो गरीब के लिए लगना चाहिए था, विकास के लिए लगना चाहिए था। पिछली सरकारें अपने इत्र वाले मित्र के यहाँ पैसा ढेर लगा करके सुरक्षित करके रखती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा तो जनता के विकास में ही खर्च होगा। अमित शाह जब भी प्रचार में उतरते हैं, मंदिर और माफिया पर उनका पूरा जोर रहता है। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू पर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जब भी मौका मिलता है, अखिलेश यादव को अपराधियों और आतंकियों का शुभचिंतक बताने से वो नहीं चूकते। उनका मैनिफेस्टो था लैंड माफिया, उनका मैनिफेस्टो था खनन माफिया, उनका मैनिफेस्टो था सैंड माफिया। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उनका मैनिफेस्टो था अपहरण माफिया, उद्योग था अपहरण, ये उनका मैनिफेस्टो था। बताइए, बहु बेटियां सुरक्षित थी क्या? थी क्या? लॉ एंड ऑर्डर मुसीबत में था कि नहीं था? आजकल माफिया सरेंडर करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या अपने आप सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इनके कैंडिडेट कौन है? आधे जेल में, कुछ बेल पर। और अखिलेश ने तो चुनावी अभियान का श्री गणेश ही जिन्ना से किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। ये उस उत्तर प्रदेश के चुनावी युद्ध का हाल है जहां जिन्ना पर जोर है, कब्रिस्तान पर शोर है, पलायन का प्रहार है, तो मंदिर मस्जिद पर धुआंधार है। वो उत्तर प्रदेश जहां नीति आयोग के सूचकांक के मुताबिक 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जो देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है, जहां 12% लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं है, जो कुपोषण के मामले में चौथे नंबर पर है, जहां 44% आबादी कुपोषण की शिकार है, जहां स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या लगातार गिर रही है। उस यूपी के चुनावी मुद्दों की फहरिस्त आप देख चुके हैं। आज फिर पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं की जबरदस्त मोर्चाबंदी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य सबके सब पश्चिमी यूपी में डटे हुए हैं। तो अखिलेश जयंत की जोड़ी की भी मौजूदगी है। तो सवाल ये है कि क्या आज की तस्वीर कुछ अलग होगी? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ध्रुवीकरण के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील है और बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों को अपने अपने वोट बैंक में कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ऐसे ही मुद्दे दिख रहे हैं ताकि इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जा सके। कुमार अभिषेक, मुजफ्फरनगर, आज तक।